हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं बियरिश मारुभोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि ये मार्केट में कहां पर बनता है, ये कैसा रिजल्ट देता है और ये बनने के बाद हमें सेल कहां पर रखना है, कितना टारगेट लेकर के चलना है दोस्तों, और हमें एंट्री कहां पर लेनी है। लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूँ। बहुत सारे ट्रेडर भाई लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि मैं भी ट्रेडिंग सीखना चाहता हूं लेकिन समझ में नहीं आता कि शुरू कहां से करूं। इसीलिए मैं उन सभी भाइयों के लिए सारे ही वीडियो जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं और पार्ट वाइज पार्ट करके सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आप पहले कौन सा वीडियो देखें और बाद में कौन सा वीडियो देखें। आप सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हो और ऑप्शन ट्रेडिंग को दोस्तों सीख सकते हो। और मैंने सारे ही टॉपिक्स के ऊपर अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जाकर के मेरी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस को देख सकते हो और अपने डाउट्स को दोस्तों क्लियर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं बियरिश मारुभोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अब आइए दोस्तों बात करते हैं बियरिश मारुभोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही चल रहा होगा, बियरिश मतलब ये जो है वो मार्केट को नीचे लेकर के आता है दोस्तों। ये मार्केट को नीचे लेकर के आता है और ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसका कोई वीक नहीं होता है, इसका बड़ा सा एक बॉडी होता है और वीक होता है तो हल्का सा इतना छोटा सा या छोटा सा वीक हो सकता है। ये दोस्तों रेड कलर में होता है, ठीक है, ये रेड कलर में होता है। एक बियरिश पैटर्न है, मार्केट को नीचे लेकर के आता है। अब ऑब्वियसली जब मार्केट नीचे आएगा तो ये कहां पर बनेगा, ये मार्केट के अंदर ऊपर बनता है। जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाता है, मतलब मार्केट के अंदर जब जो है वो कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बनती है, ये जब ग्रीन कैंडल बनती है और मार्केट में ऊपर जाकर के ये अगर ये बियरिश मारुभोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो माना जाता है कि मार्केट अब नीचे आ सकता है दोस्तों। ये एक बियरिश पैटर्न है। लेकिन अगर हम इसे 5 मिनट के चार्ट पर देखते हैं, अगर हम इसे 5 मिनट के कैंडलस्टिक के टाइम फ्रेम पर देखते हैं दोस्तों, तो वहां पर जो है वो कम से कम 7 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। कम से कम 7 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। लेकिन उस 7 कैंडल में से 1 या 2 जो है रेड कैंडल होगी तो चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं मेरे भाई। लेकिन कम से कम जो है वो 7 कैंडल का फ्लो होना चाहिए। अगर हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं मेरे भाई, अगर हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो कम से कम जो है वो 4 और 5 कैंडल का, कम से कम 4 से 5 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। लेकिन उसमें एक भी रेड कैंडल नहीं चलेगी, सारी की सारी जो 4 से 5 कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए अगर हम इसे 15 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बियरिश मारुभोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद, ठीक है। बियरिश मारुभोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद हमें एंट्री कहां पर लेनी है और टारगेट सेल कहां पर रखना है दोस्तों। देखो जैसे ही मार्केट की अप ट्रेंड में जा रहा है, सारी कैंडल ग्रीन बनाता हुआ जा रहा है और यहां पर जाकर के मार्केट ने ये बड़ा सा बियरिश मारुभोजू कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, तो आपको इस कैंडल के बनने के बाद में वेट नहीं करना है। जैसे ये कैंडल बनता है दोस्तों, आपको इसके क्लोजिंग पर ही एंट्री ले लेनी है, आपको इसके क्लोजिंग पर ही एंट्री ले लेनी है और इसका जो टॉप होगा इसी को आपको अपना एसएल लेकर के चलना है दोस्तों, ठीक है। तो इसके क्लोजिंग पर ही एंट्री ले लेनी है और इसका जो लास्ट हाईएस्ट पॉइंट होगा उसी को आपको अपना एसएल रखना है। लेकिन इस कैंडल के अंदर एक चीज याद रखना कि जरूरी नहीं है कि इस कैंडल का जो हाई होगा वो फ्लो में सबसे हाई होगा। इस कैंडल का हाई जो है वो बियरिश मारुभोजू से बड़ा हो सकता है। इसकी जो नेक्स्ट वाली कैंडल होगी, इसका जो हाई होगा दोस्तों वो इस कैंडल से बड़ा हो सकता है। तो आपको वहां पर इस चीज को इग्नोर करना, आप ये मत देखना कि इस कैंडल का हाई जो है वो सबसे हाई नहीं है तो मैं यहाँ पर एंट्री नहीं लूंगा। जरूरी नहीं है, इसके नेक्स्ट वाले कैंडल का भी जो हाई है वो सबसे हाई हो सकता है दोस्तों। अब आइए दोस्तों बात करते हैं बियरिश मारुभोजू कैंडलस्टिक बनने के बाद हमें टारगेट कितना रखना है। अगर हम इसे बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, अगर हम बियरिश मारुभोजू कैंडलस्टिक को बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर हमारा पहला टारगेट जो है वो 80 पॉइंट का होना चाहिए दोस्तों। पहला टारगेट हमारा 80 पॉइंट का होना चाहिए, दूसरा टारगेट जो है हमारा 150 पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसे बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, दूसरा टारगेट हमारा 150 पॉइंट का, तीसरा जो टारगेट होगा वो हम 220 पॉइंट का लेकर के चल सकते हैं अगर हम इसे बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं। अगर दोस्तों इसे निफ्टी के अंदर देखा जाता है, अगर इसे निफ्टी के अंदर देखा जाता है तो हमारा पहला टारगेट 60 पॉइंट का होना चाहिए, पहला टारगेट 60 पॉइंट का, दूसरा टारगेट हमारा 80 पॉइंट का होना चाहिए दोस्तों, और तीसरा टारगेट जो होगा वो 120 पॉइंट का होना चाहिए अगर हम इसे बैंक निफ्टी के अंदर देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं अगर बियरिश मारुभोजू कैंडलस्टिक पैटर्न को हम जो वो स्टॉक्स के अंदर देखते हैं। स्टॉक्स के अंदर देखने के लिए दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप इसे स्टॉक्स के अंदर देख रहे हो तो स्टॉक्स के अंदर आपको पहला टारगेट जो लेकर के चलना है वो रखना है 0.75%। फर्स्ट टारगेट जो आपका होगा वो होगा 0.75% अगर आप इसे स्टॉक्स के अंदर देखते हो दोस्तों, ठीक है। और स्टॉक्स के अंदर जो आपका सेकंड टारगेट होगा दोस्तों वो होगा 1.5%, ठीक है, 1.5%। और जो थर्ड टारगेट होगा दोस्तों, जो थर्ड टारगेट होगा वो आपका होगा 2.25%। मान लेता हूँ किसी स्टॉक्स के रेट में जो 1000 की गिरावट हो चुकी है तो वहाँ पर टारगेट क्या रखना है, पहला टारगेट जो आपको लेकर के चलना है, अगर किसी स्टॉक्स में 1000 की गिरावट हुई है तो पहला टारगेट आपको 750 का लेकर चलना है, दूसरा जो होगा टारगेट वो आपको 1015 का लेकर चलना है, और तीसरा जो टारगेट होगा दोस्तों वो आपको 1022.5 ये आपको टारगेट लेकर चलना है। स्टॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको ये टारगेट रखना है। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया और निफ्टी का भी दोस्तों आपको बता दिया है।
तो दोस्तों आइए इस वीडियो में हम समझ लेते हैं बियरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में। ये कैंडल स्टिक जो है वो मार्केट को नीचे लेकर के आता है क्योंकि मार्केट के अंदर टॉप पर बनता है। अब आप लोग देखिए मार्केट यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सपोर्ट एरिया के पास में आकर के काफी देर रुका है, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में गया दोस्तों। अप ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट ने यहाँ पर देखिए आप ये जो है वो बियरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया। कितना अच्छा कैंडल है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है दोस्तों। और ये कैंडल बनने के बाद यहीं से देखिए मार्केट ने रिवर्सल दिया है। मैंने इसके यहाँ पर अपना एसएल लगाया और यहीं पर अपनी एंट्री ली दोस्तों। अब आप लोग देखिए मार्केट जहाँ से जिस सपोर्ट एरिया से मार्केट ऊपर चढ़ा है वापस मार्केट ने वहीं तक का मुझे टारगेट अचीव करके दिया दोस्तों। मार्केट जिस सपोर्ट एरिया से ऊपर चढ़ा है मार्केट यहां तक गया, यहां तक आने के बाद मार्केट उसी लेवल तक वापस नीचे गिरा है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बियरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक पैटर्न को रियल मार्केट के अंदर कैसे देखा जाता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और अगर सच में मजा आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मजा आ गया। आप बस इतना लिख देना कि मजा आ गया तो मैं समझ जाऊंगा मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को, मेरे व्यूअर भाइयों को मजा आ रहा है। तो मैं और एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ नई नई वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों। आप सभी को बिल्कुल फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाता रहूंगा दोस्तों। और दोस्तों मैंने सारे ही कैंडल स्टिक्स के ऊपर अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है। मैं हर कैंडल स्टिक्स के ऊपर डिटेल में एक एक वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप कैंडल स्टिक सीरीज को सीखना चाहते हो तो आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके सारे ही कैंडल स्टिक्स के वीडियोस जो है दोस्तों देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।